बुद्धाष्टमी व्रत की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बुद्धाष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों को अवश्य सुननी चाहिए। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजया नाम की एक पुत्री थी तथा धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपालकों ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोगवश अपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए विजया वहीं पर आ गई। कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमलनाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर दिव्य लोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उन्हें देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अतः विस्मयाभिभूत कौशिक ने उन सबके पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूं। किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री में से व्रत करने के लिए ही कुछ द्रव्य मिल सकता है। तुम भी यहीं पर व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजया ने पति प्राप्ति के लिए बुद्ध देव की व्रत पूजा की। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोने में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गईं। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहां पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बैल को लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले आए। घर में दुखित पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुखपूर्वक सो गया। इधर युवा हुई पुत्री विजया को देखकर वीर को यह चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दूं। दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। दैव योग से इसी बीच वीर की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुद्धाष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी उस बहन विजया का विवाह भी पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने की बात मन में ठान ली थी। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां स्वयं आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा, तुम चलकर मेरे घर में गृह स्वामिनी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी, ये जो बंद कमरे हैं इन्हें कभी खोलना नहीं। विजया ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ तक नहीं खोला और ना तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वह एक सद्गृहिणी के समान ही उनके साथ रही। किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के न रहने पर कमरा खोलने पर वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी
पाश में बंधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुद्धाष्टमी व्रत की याद उसे हो आई। अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यमपाश से मुक्त हो गईं। तदनंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य प्रभाव से स्वर्गलोक प्राप्त कर वहां सुखपूर्वक निवास करने लगी।